हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए तपोवन के अध्यक्ष विराट सिंह हैं। उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, तो इस वार्ता के दौरान क्या कुछ इन्होंने जो प्लान्स हैं वो आपने बताए हैं, और साथ में बताइए कि क्या कुछ जो युवाओं के लिए वो करने वाले हैं इस साल आप। जी नमस्कार, आपको नवरात्रि हिंदू नववर्ष की काफी बधाई और आने वाली ईद की अग्रिम शुभकामनाएं। तपोवन पिछले साल जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया थे, जितने हम लोगों ने फॉलोअप्स लिए थे, उसी का एक्सटेंशन हम इस साल भी करने जा रहे हैं। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में करियर काउंसलिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग, अलग अलग संस्थाओं के साथ, अलग अलग बिजनेस हाउसेस के साथ टाई अप करने की बात हो रही है कि उनके साथ जुड़े, जैसे कि परीक्षाबाज हो गया, ए सॉफ्ट हो गया, इन लोगों के साथ जुड़ के आगे यूथ को उसमें गाइडेंस के लिए, क्योंकि ये लोग उसमें प्रोफेशनल्स हैं। जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग में कंप्यूटर के क्षेत्र में ये सॉफ्ट प्रोफेशनल है, वो आपको सिखा सकता है। परीक्षाबाज यूपीएससी का प्लेटफॉर्म है, वो आप प्रोफेशनल्स उसमें, वो आपको उसमें बेटर गाइड करेंगे। तो तपोवन एक ये कार्यक्रम ले रहा है। दूसरा, बेरोजगारी के मुद्दे को दूर करने के लिए जागरूकता शिविर का कार्यक्रम करेंगे। प्रधानमंत्री उद्यमी योजना और प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री उद्यमी युवा योजना, इसके जो करेंगे। और खेल की, जैसे हमने बताया था कि क्रिकेट और फुटबॉल में सबसे बड़ी लीग्स कराते हैं। खेल में अप्रैल से ही डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लीग और शहर की सबसे बड़ी लीग आईके मेमोरियल का उद्घाटन 13 मार्च से शुरू होने वाला है। आपने ये बता दिया खेल कूद को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। जैसे बच्चे हैं वो कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, तो इन सब चीजों को कैसे आप कोप करने वाले हो? ये सिम्टम्स हमने देखी, ये प्रॉब्लम हमने पहली बार देखी जब हम लोग काउंसलिंग के लिए गए थे। तो वहां पर हमने देखा कि हम फिर से कह रहे हैं कि ये तपोमंच आपका मंच है। आप हमसे जब चाहे, जैसे चाहे, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी गाइडेंस चाहिए, जो भी मदद चाहिए, वो हम करेंगे। हमारा बेसिकली है कि अब की बार हम जो हमारे ये काउंसलिंग के शिविर हैं, इसको डॉक्टर्स के साथ और टीचर्स के साथ, मैंने बताया ना, प्रोफेशनल्स के साथ, वो बेटर गाइड कर पाए आपको। इसके लिए हम उनके साथ मिलके और स्टूडेंट्स के साथ मिलके, स्टूडेंट प्लस पेरेंट्स, जो सोसाइटल प्रेशर वगैरह पेरेंट्स डालते हैं, तो उनका एक कंबाइन काउंसलिंग प्रोग्राम काफी बड़े स्तर पर चलाने की बात करेंगे। सर, कुछ कितने क्या संख्या होगी जो युवाओं के इस समय आपके साथ कनेक्टेड है? अभी बेसिकली हमारे पास 200 से प्लस जो है रजिस्टर्ड युवा हैं जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और अनऑफिशियली हम लोगों ने हजारों, अनऑफिशियली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है, बस आपसे वैचारिक संबंध हो रहा है। वैचारिक संबंध हमारा हजारों से ऊपर हो चुका है। और ये कोई मैं एग्जैजरेटेड गिनती नहीं दे रहा हूँ, ये फेस टू फेस बात हुई है। जी, देखिए रजिस्टर्ड हुए या नहीं हुए, लेकिन कल्याण हुआ, ये बड़ी बात। जी जी जी, क्योंकि देखिए हम लोग सोशल मीडिया वगैरह में बहुत पीछे हैं। सामने हम जता नहीं पाते कि हमने किया क्या, क्योंकि काम में ही इतना मशरूफ रहते हैं। ये तो देखिए खुद के पर्सनल काम से, तो उसके बाद ये तपोवन के तहत जो हम लोग काम कर रहे हैं, इन कामों में इतने मशरूफ रहते हैं कि सोशल मीडिया और ये तो कहिए आप लोग के माध्यम से हम एक एनुअल प्रेस मीट कर लेते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया में तो हम लोग बहुत पीछे हैं आज के जमाने में। चलिए, काम में आगे हैं, ये बहुत बेहतर चीज है। गुरु जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, आप मुख्य प्रवक्ता हैं संस्था के। जैसे कि बात हुई कि बच्चों का काउंसलिंग करी जाएगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग करना आज के दौर में कितना आवश्यक हो गया है? बच्चे तो हैं, बच्चों का, तो बच्चों के साथ साथ मुझे लगा पेरेंट्स का काउंसलिंग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि 90s का जब जमाना था, जब हम लोग पैदा हुए थे, ऑलमोस्ट 37 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, ठीक है, और मेरे पास कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसी चीजें थी। जैसे आज के डेट में आप देखिए, मैं ऐसा खुल के बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी ऐसी एडल्ट चीजें हैं जो कि बच्चों को नहीं देखना चाहिए, और वो सामग्रियां यूट्यूब से लेकर अन्य माध्यमों पे हर बच्चे के लिए अवेलेबल है। बच्चा क्या है, दिमाग से कुपोषित हो रहा है अगर आप देखा जाए, और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है पेरेंट्स का है, क्योंकि हम 8-7 क्लास से बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चों को अपना ध्यान हटाने के लिए, अपने काम में व्यस्तता के लिए बच्चों को हम कहीं और दे देते हैं कि आप इस कोचिंग को ज्वाइन कर लो, आप यहाँ चले जाओ, आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। आप पहले देखिए कि बच्चे का इंटरेस्ट कैसा, और इसके लिए पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके दिमाग में जाना जरूरी है कि आज की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आपको ये नहीं दिखाना है कि समाज में अगर मेरा पड़ोसी डॉक्टर बन गया तो उसका, अपने बच्चे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा प्रेशर करके। शायद आपका बच्चा संगीतकार बनना चाहता है, शायद आपका बच्चा क्रिकेटर बनना चाहता है। ये उन्हें समझाना पड़ेगा कि पेरेंट्स को, कि उनकी इच्छा अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो आपका बच्चा बेहतर कर पाएगा और समाज में और आगे बढ़ पाएगा, जो कि भी एक बड़ी समस्या है। तो पेरेंट्स की काउंसलिंग मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे से उन्हें चीजें में, सामाजिक व्यवस्था जो आज चल रही है उसको सुधार
सुधार की बहुत आवश्यकता है, पेरेंट्स के थ्रू खास करके। क्या इस चीज के लिए आप मनोवैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की टीम से संपर्क में हैं? जैसा मैंने आपको बताया था कि सर हमारे साथ कुछ पूर्व डिप्टी सीएमओ और साथ में कुछ डॉक्टर्स, मैं खुद भी टीचर हूं, साथ में हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर हैं, जैसे हमारे उपाध्यक्ष जो है नवाइस खान, वो भी टीचर्स ही हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स के साथ और कुछ सरकारी ऑफिसर्स जो हमारे खुद के दोस्त हुए हैं तैयारी करके, उनके साथ हम क्या करेंगे, ग्रुप प्रोग्राम करा रहे हैं। ग्रुप प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं बच्चों के साथ और पेरेंट्स के साथ में रहने पे क्या होता है, समझ में आता है। दोनों के साथ में रख के क्या होता है कि बच्चा बोलेगा कि अरे नहीं मुझे फुटबॉल में इंटरेस्ट है, पेरेंट्स बोल रहा है नहीं क्या करोगे फुटबॉल खेल के, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, उसमें पैसा है। उनको समझाना बहुत जरूरी है उन यूथ को, और साथ में उनके थ्रू, क्योंकि जो प्रोफेशनल है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि कैसा बच्चा आ रहा है, शायद उसको जबरदस्ती भेजा गया कि सच में इंटरेस्ट है। वो बंदा जो ऑफिसर बना है उसको पता है कि कैसे वो बना है और क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके बच्चे में है कि नहीं। वो डॉक्टर जो बैठा है वो देख रहा है पेरेंट्स की स्थिति कि क्या आप बहुत गरीबी से गुजर के आए, या बहुत ज्यादा अमीर है या मिडिल क्लास में है, आपकी किस स्थिति के अनुसार आपकी मानसिक व्यवस्था वैसी होती जा रही है कि आप उसको जबरदस्ती प्रमोट कर रहे हैं। तो इसलिए हम एक ग्रुप प्रोग्राम कराते हैं और उस ग्रुप प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए हमने डॉक्टर्स की टीम, टीचर्स की टीम और हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनकी टीम तैयार की है। आपको इसके रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। अगर अगले साल हम चाह रहे हैं कि अभी तो 200 हम बता रहे हैं, अगले साल आप देखिएगा मोर देन 1000 या 2000 बच्चों के साथ हम जुड़ चुके रहेंगे और आपको इसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो वैचारिक संबंध रखने वालों का डाटा 2000-3000 के पार चले। बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल है, अभी भी है। आपको अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं, आईके मेमोरियल लीग, जो कि अभी बता रहे थे विराट जी, तो लखनऊ की सबसे बड़ी लीग है। पिछली बार हमने जब कार्यक्रम कराया था तो 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। इस बार सर 28 टीमों का डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है। वो रिक्वेस्ट में कि सर इस बार हमें ज्वाइन करा लीजिए, इतना यूथ हमसे जुड़ने के लिए तैयार है सर। और साथ ही अभी उसमें नहीं जोड़ पाया तो हमने हेरिटेज कप या अब्दुल कलाम कप, और सर अभी और भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि अब युवा लगातार आ रहा है हमारे पास कि सर हमें भी इन्वॉल्व करिए, हमें भी इन्वॉल्व करिए, हमें भी इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये देख रहा है कि हम उसको अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, अच्छी खेल के साथ साथ एक अच्छी संभावना भी उसके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप अच्छा खेलते हैं तो आप आगे करियर में कुछ कर सकते हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। खबर भारत वर्ष के लखनऊ से अनुराग तिवारी।